हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसको समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो डिराइव हुआ है टू ग्रीक वर्ड्स को मिलके बना है, ट्रिगोनो एंड मेट्रॉन। ट्रिगोनो का मीन्स होता है ट्रायंगल एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। ट्रिग्नोमेट्री को हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय। और त्रिकोणमितीय में त्रिकोण वर्ड जो है वो त्रिभुज के लिए हम यूज कर रहे हैं, यानी ट्रायंगल के लिए यूज कर रहे हैं। और मितीय मतलब जो उसकी साइड्स हैं, उनकी जो मेजरमेंट्स है उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और उसकी साइड्स का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम पढ़ते हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन हुई? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स लेंथ एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। और वो भी कौन सा ट्राइंगल होता है? राइट ट्राइंगल होता है। तो जब हम उसकी साइड की लेंथ और एंगल्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी लिया है। सो एबी क्या है इसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में एबी परपेंडिकुलर होता है, बीसी बेस है और एसी जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। यानी कि ए बी जो हो गया वो हमारा लंब है, बी सी आधार है और ए सी क्या है? यहाँ पर कर्ण है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ। ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है हमारी डेली लाइफ में, रियल लाइफ में? ट्रिग्नोमेट्री को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? तो इट हेल्प्स टू फाइंड द एंगल्स एंड डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम एंगल और डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल नेवल एंड एविएशन इंडस्ट्री में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, और मैप क्रिएटिंग में, और ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। सपोज कोई बच्चा है वो एक काइट को उड़ा रहा है, यानी एक पतंग को उड़ा रहा है, और उसका हमें डिस्टेंस पता है और हमें एंगल पता है, तो हम थ्रेड की जो लेंथ है वो फाइंड कर सकते हैं। साथ ही अगर हमें एक कोई गर्ल है और वो एक टावर पर खड़ी है और टावर पे से वो एक बोट को देख रही है, और अगर हमें वो एंगल पता है कितना है तो हम टावर की हाइट फाइंड कर सकते हैं, टावर से बोट तक का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड कर सकते हैं, और साथ ही वो जो गर्ल है और उसके और बोट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड कर सकते हैं। बट ये सब किस में पॉसिबल है? ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में पॉसिबल है। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर विच द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स आर डिफाइंड। साइड्स और एंगल में हमने ये तो बता दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड और एंगल की रिलेशनशिप को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो जब इनका जो रिलेशनशिप होता है उसको डिवाइड किया है 6 फंक्शन में। कौन कौन से हैं वो? साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, tan फंक्शन, सेक फंक्शन, कोसेक फंक्शन एंड कॉट फंक्शन। तो ये जो 6 फंक्शन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो कि बेस्ड है किस पे? साइड और एंगल की रिलेशनशिप पे बेस्ड है। अब ये जो 6 फंक्शन हमने किए, इनके 6 फंक्शंस के लिए अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं? रेशियो होते हैं, यानी कि फॉर्मूले होते हैं, यानी साइन, कॉस, टेन, सेक और कोसेक एंड कॉट। ये जो फंक्शन है इनके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। तो अब हम उन्हें देख लेते हैं। द फॉर्मूलाज फॉर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर। तो यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है ABC, जो कि B पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि एंगल B जो है वो राइट एंगल है। अब यहाँ पर AB जो है वो क्या है? एंगल A जो है उसको हमने यहाँ पर थीटा लिया है, वो कोई भी एक्यूट एंगल है। एंगल C भी एक्यूट एंगल है। अब हम एंगल A जो है उसको सपोज अगर हम थीटा ले लेते हैं, तो थीटा की जहाँ पर यानी जो एंगल बन रहा है उसकी जो एडजेसेंट साइड है, यानी कि जो साथ वाली भुजा है, यानी संलग्न भुजा है, वो क्या है? AB है। थीटा की जो अपोजिट साइड है, यानी कि सम्मुख भुजा है, वो BC है। और AC जो है वो हाइपोटेन्यूज है, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड है इस राइट एंगल ट्राइंगल की। तो अब यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया इस तरह से। अब हम निकालते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी अभी जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए, अब उनके हम फॉर्मूलेज देखते हैं। सपोज हमें यहाँ पर निकालना है साइन A। तो साइन A के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपो। अपोजिट किसका? साइन A निकालना है हमें, तो एंगल A का जो अपोजिट साइड है। सो एंगल A की अपोजिट साइड क्या है? BC है। इसी तरह से अपोजिट अपॉन हाइपो। सो अपोजिट हमारी BC हो गई और हाइपो कितना हो गया?
AC। अब cos A के लिए फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एंगल A का एडजेसेंट साइड क्या है, AB है, तो AB अपॉन AC, यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपो क्या होता है, cos A होता है। इसी तरह से tan A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर है BC वो अपोजिट है और एडजेसेंट क्या है हमारा AB। यानी कि जो भी हमें साइन cos और tan जो भी हमें निकालना है हम उसी एंगल का अपोजिट और एडजेसेंट देखेंगे। जैसे यहाँ पर एंगल A था, यानी कि साइन A निकालना था हमने, तो A की अपोजिट अपॉन हाइपो। इसी तरह से cos A था तो A के एडजेसेंट अपॉन हाइपो। अब tan A में हमने क्या लिया था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट क्या हो गया BC और एडजेसेंट हो गया AB। अब कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है हाइपो अपॉन अपोजिट, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC, करंट जो है वो है AC और अपोजिट क्या है हमारा BC, यानी कि परपेंडिकुलर, हिंदी में कहते हैं उसको लंब। तो ये हो गया हमारा क्या, हाइपो अपॉन अपोजिट। साथ ही हम देख सकते हैं कि जो कोसेक है वो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है। साइन ए हमने क्या फॉर्मूला लिखा है, साइन ए का हमने फॉर्मूला लिखा है अपोजिट अपॉन हाइपो, तो दूसरी तरफ कोसेक का हमने क्या लिखा है, हाइपो अपॉन अपोजिट। तो यानी फॉर्मूले से पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। इसी तरह से सेक ए जो होता है वो इक्वल होता है हाइपो अपॉन एडजेसेंट के, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन साइन ए, एंगल ए की जो एडजेसेंट साइड है वो। साथ ही हम फॉर्मूले से ये भी देख सकते हैं कि कॉस ए जो है वो सेक ए का रेसिप्रोकल है, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। कॉस ए में एडजेसेंट अपॉन हाइपो था और सेक ए में हाइपो अपॉन एडजेसेंट है। नेक्स्ट है कॉट ए। कॉट ए को हम लिखते हैं एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, और tan ए में हमारा क्या था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि tan ए और कॉट ए भी क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ये हमने देखे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे उनके फॉर्मूलाज। अब हम देखते हैं कि अगर हमें साइन ए की जगह साइन सी हो तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा। साइन ए के लिए हमने फॉर्मूला लिया ए एंगल ए की अपोजिट अपॉन हाइपो, यानी ए के अपोजिट क्या था, हमने BC लिया था। बट अब हमने निकालना है साइन सी, तो अब एंगल सी के अपोजिट क्या है, AB है, यानी कि अब जो हमारी एडजेसेंट साइड थी A की वो C के लिए क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है। तो जब हमें साइन C निकालना है तो हम एंगल C की जो अपोजिट साइड है उसको देखेंगे। तो एंगल C की अपोजिट साइड हमने ली AB और हाइपो हमारा यही रहेगा AC, तो साइन C क्या हो गया, AB अपॉन AC। वहीं हमने साइन A क्या लिया था, साइन A था हमारा A की अपोजिट साइड अपॉन हाइपो, यानी कि BC अपॉन AC। अब इसी तरह से अगर cos A है तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो हमने A की एडजेसेंट देखी थी। बट अगर वहीं हम cos C निकालना होता तो हमें क्या देखना था, cos C, यानी कि एंगल C की जो एडजेसेंट साइड है, तो एंगल C की एडजेसेंट साइड क्या है, BC अपॉन AC, जबकि cos A क्या आया था हमारा, AB अपॉन AC, यानी कि A की एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। तो हमें यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है उसकी अपोजिट लेनी है कि एडजेसेंट लेनी है, ये हमें ध्यान रखना होगा कि एंगल कौन सा हमने लिया है। इन्हीं फॉर्मूलाज को हम इस तरह से भी टेबल में पुट कर सकते हैं याद रखने के लिए। सपोज हमने यहाँ पर ABC एक ट्राइंगल लिया है, B पे 90 डिग्री का एंगल है, A पे एंगल थीटा हमने मान लिया है। सपोज अभी हमने लिया था साइन A और साइन C करके टेबल में, अब हमने ले लिया यहाँ पर कि थीटा कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, एक्यूट एंगल है, और ये जो BC है ये हमारा जो अपोजिट हमने माना है वो परपेंडिकुलर है, और एडजेसेंट जो हमने लिया है वो बेस है और हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपो, टैन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपो अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन फॉर्मूलाज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और साथ ही इन फॉर्मूलाज को लिखने के लिए हमें याद रखना है हमेशा, तो उसके लिए हम एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, यानी पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोला। अब इसमें जो पंडित का P है और इसका ये B एंड
P और इसी तरह से नीचे H H B। तो यहाँ पर जो हमने P यूज किया है इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, B को हम बेस, फिर P जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, H जो है नीचे अपॉन में वो हाइपोटेन्यूस हो गए दोनों, और B जो हो गया वो बेस हो गया। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूलाज को हमेशा याद रहे हमें इजी से, तो उसके लिए हमने ये ट्रिक अपनाई है। तो इस ट्रिक को अब कैसे यूज करना है, अब ये जो हमारा पहला रेशो यानी कि P अपॉन H ये हो जाता है साइन थीटा का, P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपो। इसी तरह से जो हमारा सेकंड है रेशो वो है बेस अपॉन हाइपो। सो बेस अपॉन हाइपो हो जाता है कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला। और फिर नेक्स्ट हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी P अपॉन B, तो ये हो गया टेन थीटा का फॉर्मूला। इसी तरह से अगर हम इनको रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा का फॉर्मूला। सो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये साइन थीटा P अपॉन H था यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो था, तो कोसेक क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल यानी हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो था हमारा, तो सेक क्या हो जाएगा हाइपो अपॉन बेस। इसी तरह से टेन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये 6 के 6 जो फॉर्मूलाज हैं ये इजी से याद हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब हमने देखा कि साइन थीटा कोसेक थीटा इनमें जो रिलेशन है वो कैसा है, रेसिप्रोकल है। तो यानी कि हम इनको लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, यानी वो रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा का। इसी तरह से कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। यानी कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। इसी तरह से ये जो हमने साइन थीटा लिया उसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, यानी कि साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1। क्यों आएगा, क्योंकि देखो साइन थीटा तो साइन थीटा रह गया और कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या है 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1। इसी तरह से हम इन सबको चेंज करके लिख सकते हैं, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन सब में जो रिलेशन होता है यानी साइन कोसेक का, कॉस सेक का और टेन कॉट का, वो कैसा रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अब हम जो ये एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पर हम कुछ आइडेंटिटीज भी यूज करेंगे, जिनमें से हमारे पास बेसिकली जो मेन आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज हमें याद रखनी है और इन्हीं 3 आइडेंटिटी से हम बाकी की आइडेंटिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इससे एक और फॉर्मूला हम एक और आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अभी कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी क्वेश्चन में अगर कहीं पर हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो उसकी जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, और कहीं पर हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो हम उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। और साथ ही अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी हम और 2 आइडेंटिटीज में चेंज कर सकते हैं, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 उधर चला जाएगा -1। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि कहीं पर अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो हम उसको क्या पुट कर सकते हैं, 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमें ये आइडेंटिटीज जो है वो याद रखनी है, ये 3 आइडेंटिटी हमें याद रखनी है, तो बाकी की हम इन्हीं से फॉर्म कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी तो हमने देखा कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब हमने इनके फॉर्मूलेस किए। अब अगर हमें साइन थीटा कॉस थीटा में जो थीटा है वो 0 डिग्री हो 30 डिग्री हो, तो जो उसके लिए स्पेसिफिक एंगल्स के लिए जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं वो हमें इस टेबल में यहाँ पर समझनी है। तो सबसे पहले हमें साइन थीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए हमने ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके लिए हमने यहाँ पर ये टेबल बनाई है। सो साइन थीटा यानी अगर थीटा 0 डिग्री हो यानी साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। इसी तरह से साइन 30 डिग्री यानी 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। यानी ये हमें थीटा की वैल्यूज दी, यानी कि अगर थीटा की जगह साइन हम क्या लेते हैं 0 लेते हैं तो 0 हो जाएगा, और 30 लेते हैं तो 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 डिग्री पे साइन थीटा कितना होता है 1 होता है। यानी साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब इस टेबल को याद करने के लिए आपको सिर्फ एक साइन थीटा जो है उसकी वैल्यूज याद रखनी है, यानी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। बाकी की वैल्यूज जो है वो आप इसी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे। सो अब हमें निकालना है कॉस की वैल्यूज 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के लिए। तो हमें क्या करना है, ये जो साइन 90 की वैल्यू होती है उसको हमें कॉस 0 की वैल्यू लिखना है, यानी कि यहाँ पे हमें ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। 90 डिग्री के लिए 1 था हमारा साइन, तो कॉस थीटा 0 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से अब 1 तो होगी 90 डिग्री। अब जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है वो होती है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, यानी साइन 60 कितना है √3/2 है, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। साइन और कॉस 45 डिग्री पे सेम वैल्यू होती है, यानी 1/√2 1/√2। अब हमें लिखना है कॉस 60 के लिए, तो जो साइन 30 की वैल्यू है वो हो जाएगी कॉस 60 की वैल्यू यानी 1/2, और जो 0 डिग्री की वैल्यू थी वो हो जाएगी कॉस 90 डिग्री की वैल्यू यानी कि 0। तो हमने क्या किया, हमने पीछे से आगे करके कॉस के जो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यूज थी उनको लिख लिया। मतलब ये हमें एक याद रखने के लिए एक इजी स्टेप है कि सिर्फ आप साइन थीटा की वैल्यूज लर्न कर लें और बाकी के जो वैल्यूज हैं वो आप इनसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमने 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 इस ऑर्डर में साइन का हमने याद किया। इस ऑर्डर में हमने साइन थीटा के लिए एंगल्स को लिखा, तो कॉस थीटा का हमने कैसे लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि पहले 1 आ गया, फिर √3/2 आ गया, फिर 1/√2, 1/2 एंड 0। अब नेक्स्ट जो हमें टेबल में वैल्यू निकालनी है वो है tan के लिए। तो अब हमें पता है कि tan थीटा जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं tan थीटा को। सो साइन थीटा अगर हमें tan 0 डिग्री के लिए निकालना है तो साइन 0 पे कितनी है 0 है, और कॉस 0 कितना है 1 है, तो साइन अपॉन कॉस यानी 0 अपॉन 1, तो ये कितना हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट हमें निकालना है tan 30 डिग्री के लिए, तो tan 30 डिग्री कितना होगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30। सो साइन 30 हमारा कितना है 1/2 और कॉस 30 कितना है √3/2। तो दोनों को अपॉन में करेंगे तो √3/2 ऊपर आके रिवर्स हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 1/√3। अब हमें निकालना है tan 45 डिग्री। सो tan 45 को हम क्या लिखेंगे, साइन 45 अपॉन कॉस 45 यानी 1/√2 अपॉन 1/√2। 1/√2 ऊपर आएगा तो ये √2 से रूट कैंसिल, तो कितना आ गया 1। नेक्स्ट हमें निकालना है tan 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 60 अपॉन कॉस 60। साइन 60 है √3/2, कॉस 60 है 1/2। सो √3/2 1/2 ऊपर आएगा 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री की, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3। इसी तरह से हमें tan 90 निकालना है, तो tan 90 को हम क्या लिखेंगे, साइन 90 अपॉन कॉस 90 यानी 1/0, और जब 1/0 करेंगे तो इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 से 0 हम 0 से 1 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे
नॉट डिफाइंड। अब बाकी के जो तीनों हमारे रह गए, यानी कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, इनकी वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं कैसे? रेसिप्रोकल से। जैसे कि हमें पता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो हमें साइन जीरो कितना है? जीरो है, तो कोसेक क्या हो जाएगा? जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। इसी तरह से जो साइन 30 है वो 1/2 है, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा? 2/1 यानी कि 2। और साइन जो 45 है वो 1/√2 है, तो कोसेक 45 हो जाएगा √2/1 यानी कि √2। और इसी तरह से हम 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोसेक 60 की साइन 60 का उल्टा कर देंगे तो कितना हो गया? 2/√3। इसी तरह से साइन 90 का उल्टा कर देंगे तो कोसेक 90 आ जाएगा 1। अब हम इसी तरह से सेक एंड कॉट की भी वैल्यूज फिल कर लेते हैं। सेक किसका उल्टा होगा? कॉस का। सो कॉस 1 है तो सेक 1 का क्या होता है? रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। और 30 में √3/2 है कॉस में, तो सेक कितना हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3 रेसिप्रोकल हो गया। ऐसी कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो सेक 45 √2/1 हो जाएगा, यानी √2। और सेक 60 जो है वो कितना हो जाएगा? कॉस 60 का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/2 है तो 2/1। और जो हमारा कॉस 90 है वो 0 है, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1। इसी तरह सॉरी 0 है, कॉस 90 0 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। अब इसी तरह से आप कॉट थीटा को निकाल सकते हैं, यानी टेन थीटा का रिवर्स कर दो, 0 का रिवर्स करेंगे नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रिवर्स करेंगे √3, 1 का रिवर्स करेंगे 1, √3/1 का रिवर्स करेंगे तो 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करेंगे तो 0। तो यानी कि इस टेबल को याद करने के लिए सिर्फ हमें साइन की वैल्यूज याद रखनी है, और बाकी की जो वैल्यूज हैं वो हम अपने आप पे निकाल सकते हैं। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। So, if the sum of two angles is 90 डिग्री, that is called complementary angle। यानी कि जब दो एंगल का जो सम होता है वो 90 के इक्वल होता है, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि वो जो दोनों एंगल हैं वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज 90 डिग्री, सो द सम ऑफ द अदर टू एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल है, तो जो बाकी के दोनों एंगल बचे हैं ट्राइंगल के, उनका सम कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 में से एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया, तो यानी बाकी के जो दो बचे वो कितने के होंगे? उनका सम क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, यानी वो दोनों क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। एज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी क्या होगा? यानी कि अगर हमें साइन 90 माइनस थीटा निकालना है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, एंड टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। और दूसरी तरफ कोसेक 90 माइनस थीटा है तो वो होगा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा है तो वो उसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा है तो उसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा है तो उसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो ये हमें याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक चीजें थी वो समझी। अब हम एग्जांपल से देख लेते हैं कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को जो हमने फॉर्मूलेस किए उनको कैसे अप्लाई करके हमें कोई अगर ट्राइंगल की साइड में निकालनी है तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC in triangle ABC, right angle at B, where AB is equal to 25 centimeter and angle ACB is equal to 30 degree using trigonometric ratio। तो हमें साइड्स BC और AC जो है वो फाइंड करनी है। AB जो है वो हमें 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ACB पे जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो अब हम जानते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है, अब हम सबसे पहले अगर BC निकालते हैं तो जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो हमें दो ऐसी साइड का रेशो लेना होता है जो कि जिसमें एक साइड हमें गिवन हो और एक हमें निकालनी हो। जैसे कि यहाँ पर हमें AB जो है वो गिवन है और BC अगर हमें फाइंड करनी है तो हम रेशो किसका लेंगे? AB और BC का रेशो लेंगे, यानी AB अपॉन BC। अब राइट एंगल ट्राइंगल में AB क्या है? परपेंडिकुलर है, और BC क्या है? बेस है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब हमने ट्रिक करी थी, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोला, यानी कि PBP अपॉन BBP। तो अब हमारा P से परपेंडिकुलर हो गया, B से बेस हो गया, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो किसका रेशियो होता है? टेन थीटा के लिए होता है, यानी और थीटा हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री।
तो यानी tan 30 डिग्री जो है वो इक्वल टू होगा AB अपॉन BC के, और AB कितना है 25 है और BC हमें निकालना है। अब ये जो अभी हमने टेबल करी उसमें हम देखेंगे कि tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/√3 होती है। तो tan 30 की जगह हम क्या लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू 25/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC कितना आ गया हमारा 25√3 सेंटीमीटर। इसी तरह से अब हम AC फाइंड करेंगे तो हम कौन सी दोनों साइड का रेशो लेंगे, एक जो हमें गिवन है और जो हमें निकालनी है। तो अब हम लेंगे AB अपॉन AC, और AB अपॉन AC क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, जो कि रेशो होता है साइन थीटा के लिए। तो अब साइन थीटा इज इक्वल टू हमने क्या लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, एक वो साइड जो कि हमें गिवन है और एक वो जो हमें निकालनी है, और इन दोनों का रेशो किसके इक्वल हो गया साइन 30 डिग्री के लिए। अब साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2, टेबल से हम देख सकते हैं, इज इक्वल टू 25/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 50 सेंटीमीटर के। तो ये हमने इस वीडियो में किया ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन।